नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत बार हम कुछ जानकारियां ज़्यादा जुटाने की कोशिश करते हैं और दिमागी टेंशन बढ़ जाता है। जैसे कि इस कोरोना महामारी में बहुत से लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और अलग अलग जगह से गूगल सर्च से बहुत सी कोरोना रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनका विषय नहीं है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने से वो नेगेटिव बातें उनके दिमाग में रह जाती हैं और दिमाग में रही हुई नेगेटिव बातें फिर मानसिक टेंशन बढ़ा देती हैं। यदि आपने पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2 महीनों में न्यूज़ देखा हो तो एक पेशेंट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देखने देखने के चक्कर में दिमागी टेंशन बढ़ जाने से पागलपन करने लगा कि साबरमती नदी में लाशें तैर रही हैं, लोग लाशें डाल रहे हैं। कोई औरत सिंदूर लगाने लगी, कोई औरत रात रात भर रोने चिल्लाने लगी, कोई डरने लगा, कोई निराश रहने लगा। किसी की धड़कनें बढ़ रही हैं, किसी का मुंह सूख रहा है, किसी को घबराहट बेचैनी हो रही है। किसी की सोसाइटी में किसी को कोरोना हुआ है तो उसे ये डर सता रहा है कि मुझे कुछ होगा तो, मेरी फैमिली में कुछ होगा तो, हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे परिवार का क्या। यानी नेगेटिव इंफॉर्मेशन ज़्यादा लेने से सब कॉन्शियसली माइंड बहुत बार उन चीज़ों को अपने आप से कोरिलेट करने लगता है, अपने आप से जोड़ने लगता है। उससे जुड़े हुए नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, नेगेटिव परिणामों के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने लगता है। जितनी मौतें कोरोना से हो रही हैं उसके बारे में लोग ज़्यादा सोचने से मौत के बारे में डर जाते हैं। मैं एक साइकेट्रिक डॉक्टर हूँ। हमारे पास पिछले 2 महीने में कोरोना फियर से रिलेटेड बहुत से केस आए और कल ही रात को 1:30 बजे एक पेशेंट का कॉल आया। उस पेशेंट ने यह कहा, सर बेचैनी मिट ही नहीं रही है, सुबह से बेचैनी चालू हुई है, 1 घंटा अच्छा रहता है, फिर धड़कनें बढ़ने लगती हैं, फिर मुंह सूखने लगता है। एम्फार्म किया हुआ लड़का छिल्ले 4-5 दिन से डिस्टर्ब है और कल का पूरा दिन डिस्टर्ब रहा। पूछने पे मालूम पड़ा कि उसके पहचान में किसी को कोरोना हुआ है और कोरोना के कारण उसने वो बातें मन पे ली हैं कि मैं उसके टच में और आया और हूँ नहीं, लेकिन मेरा भाई उनसे मिलने गया था, मेरा भाई उनके टच में आया था। भाई को होगा तो, मुझे होगा तो, मेरी फैमिली में होगा तो जो ये बातें हैं, ये बातें मन पे ज़्यादा ले लेने से एजुकेटेड लोग भी ज़्यादा डर जाते हैं। डॉक्टर लोग भी बहुत से डर जाते हैं, सीए प्रोफेशनल, हर टाइप के प्रोफेशन से जुड़े हुए, पुलिस। मैंने 3 पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग की, उनमें भी बहुत से स्टाफ में ये और डर है। एक पुलिस कांस्टेबल था, वो पुलिस कांस्टेबल इतना घबरा गया था कि ड्यूटी पे जाता था तो हाथ कांपने लगते थे, घबराहट बेचैनी होती थी। कंटाल के पीआई ने उसको लीव पे भेज दिया। 14 डेज के बाद वो फिर से ड्यूटी ज्वाइन किया तो डे 1 पहले ही दिन उसको फिर से बेचैनी घबराहट होने लगी और ये सिम्टम्स इतने ज़्यादा होते थे कि उसको साइकेट्रिक डॉक्टर को कंसल्ट कराना पड़ा। तो मेरी एक डॉक्टर के तरीके आपको एक ही सलाह है कि जब हम हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को ज़्यादा मन पे ले लेते हैं तो हमें मानसिक टेंशन से जुड़े लक्षण हो सकते हैं। जब हम कोई इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से सर्च करने लगते हैं, बीमारी के बारे में ज़्यादा सर्च करने के चक्कर में कुछ लोगों ने बीमारी से जुड़े हुए विचार बढ़ा लिए हैं, कुछ लोगों ने बीमारी से जुड़ा हुआ डर बढ़ा लिया है और बीमारी से जुड़ा हुआ डर बढ़ने के कारण उनकी मानसिक हालत बहुत बार डिस्टर्ब हो जाती है। तो मानसिक हालत डिस्टर्ब ना हो जाए, मानसिक हालत खराब ना हो जाए, इसलिए जो आपका विषय नहीं है उससे रिलेटेड अननेसेसरी सर्च मत करिए, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मत लीजिए। आपके आसपास के या आपके परिचय में जो डॉक्टर है वो डॉक्टर से जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वही लीजिए और जो इंफॉर्मेशन आपके डॉक्टर ने आपको दी है उसे समझने की कोशिश करिए, उसे समझकर उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। यदि किसी को कोरोना बीमारी होती है तो खाली उसे बीमारी से ही लड़ना है, लेकिन यदि कोई इंसान बीमारी और डर दोनों लेके बैठा है तो उसे दोनों चीज़ों से लड़ना है। तो मेरी एक सलाह आपको ये है कि गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दिमाग में मत बैठाइए, गलत तरीके से दिमाग में रही हुई बातों को कंपेयर मत करिए, प्रश्न मत करिए, उसका मतलब मत निकालिए।
जिससे आपका दिमाग डरेगा नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। बाकी मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए रूटीन कम्युनिकेशन, रूटीन बातचीत भी बहुत ज़रूरी है। अकेलेपन के कारण भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। तो लोगों से बातचीत करिए और घर के और मेंबर से मस्ती मजाक करिए, अपनी रूटीन एक्टिविटी चालू रखिए, सोने खाने का समय संभालिए और गलत तरीके से किसी भी जगह से बीमारी से जुड़ी कोई भी चीज़ सर्च मत करिए। आपके लिए आपके आसपास के डॉक्टर हैं, आपके आसपास के डॉक्टर आपको सलाह देंगे। आप अपनी तरीके से स्मार्टनेस मत बताइए, गलत चीज़ें दिमाग में मत डालिए। थैंक यू। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ और किसी बात को लेके, बीमारी से जुड़ी कोई भी शंकाओं को लेके डर गए हो और आपका डर इस हद तक रहता है कि आपकी नींद और आपकी दिनचर्या को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप साइकेट्रिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखा सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो कुछ दिनों के लिए दवाइयों का सपोर्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।